गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी हिंदी की पुस्तक कृतिका का पाठ 1 है माता का आंचल। देखिए, आंचल शब्द का क्या अर्थ है। आंचल मतलब गोद, मतलब माता की गोद। कई बुक्स में आप इसको अंचल शब्द भी पढ़ेंगे, लेकिन अंचल या आंचल अर्थ इसका क्या है, गोद। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शिव पूजन सहाय जी। इसमें लेखक ने अपने ही बचपन की कुछ घटनाएं बताई हैं, अपने बचपन के बारे में बताया है और अपने बचपन के माध्यम से मतलब बच्चों का जीवन कैसा होता है इस बारे में भी बताया है। जो इस पाठ का शीर्षक रखा गया है माता का आंचल, यानी माता की गोद, माँ की गोद, वो इस आधार पर रखा गया है क्योंकि जो एक बच्चा छोटा होता है जब, तो उसे चाहे वो कहीं भी चला जाए, खेलता कूदता रहे, लेकिन जब उसे अंत में मतलब आना होता है या जब वह डर जाता है या ऐसा कुछ उसके साथ होता है तो वो माँ की गोद में आकर छुप जाता है और उस माँ की गोद में उसे सारा सुख मिलता है, क्योंकि उस माँ की गोद में आकर वह अपने सारे दुखों को, अपने सारे दर्द को, सब कुछ भूल जाता है। वैसे तो आप देखेंगे कि इस पाठ में लेखक ने अपने पिता के बारे में भी बताया है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने पिता के साथ व्यतीत करता था, लेकिन पाठ का जो शीर्षक है वो माता का आंचल ही है, क्योंकि माँ की गोद में आकर ही वह अपने आप को मतलब निश्चिंत सा वो हो जाता है। तो इसमें लेखक ने अपने माध्यम से अन्य बच्चों के बारे में भी मतलब इसमें यही स्पष्ट किया है कि जो अन्य बच्चों का जो बचपन होता है वो भी ऐसा ही होता है। तो देखिए, इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है। सबसे पहले थोड़ा इसकी जो भाषा है वो डिफिकल्ट है, कुछ वर्ड के जो मीनिंग वो आपकी बुक में नीचे दिए भी हुए हैं। तो देखिए, इसमें लेखक ने कहा है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। मतलब इसका मतलब एक तरह से ये है कि हमने कहावत भी सुनी है कि मतलब अपनी उम्र के जो होते हैं लोग, उन्हें अपनी ही उम्र के लोगों के साथ उनकी मतलब अच्छी बनती है, कि जहां जब बच्चे आपस में मिल जाते हैं वहां तो आनंद ही आनंद होता है। और जो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं मतलब उन्हें वो बच्चों की जो हरकतें होती है कभी कभी वो परेशान भी कर देती हैं। तो इसमें लेखक ने ये बताया है कि वो तो बचपन में ऐसे ऐसे खेल खेला करते थे कि कई कई जो बड़े बुजुर्ग होते थे कि वो अपने बचपन में ऐसे लोगों को चिढ़ा भी दिया करते थे, लेकिन वो आनंद का अनुभव करते थे। इसमें उन्हें इस बात का आभास नहीं होता था कि वे जो बड़े हैं वो उनसे कितने परेशान हुए हैं। तो इसमें लेखक ने कुछ ऐसा ही बताया है। पहले इसमें वो अपने पिताजी के बारे में ही बता रहा है कि उसका जो ज्यादा से ज्यादा समय था वो अपने पिताजी के साथ ही गुजरता था। तो इसमें लेखक ने कहा है, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के मतलब सुबह, कि पहले वो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि उनके जो पिताजी थे सुबह मतलब जल्दी उठ जाते थे, नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगने का मतलब है कि हमें बचपन से ही आदत पड़ गई थी कि हम अपना जो ज्यादा समय था अपने वो पिता के साथ ही बिताते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं कि माता से तो केवल खाने पीने तक का ही नाता था, कि जब भूख लगती थी तो वे अपनी माँ के पास जाया करते थे, बाकी वो उनका सोना उठना बैठना जो भी वो पूजा करते तो भी वो उनके साथ बैठा करते, बाकी जो सारे कार्य थे वो अपने पिता के साथ ही किया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। मतलब वो अपना यही बता रहे हैं अपनी दिनचर्या कि सुबह जब उसके पिताजी उठते वे उसे भी उठा देते, नहला धुलाकर वो पूजा पर बैठ जाते और फिर वो भभूत का तिलक लगाने की दिक होता है जिद करना, क्योंकि वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि वो तिलक लगाने की, भभूत मतलब जैसे राख होती है उसका तिलक लगाया जाता है। तो जब भी वो पूजा बत्ती जो भी वो धूप बत्ती किया करते उसकी जो वो राख थोड़ी सी होती है तो उससे तिलक लगाने की जिद किया करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में, लीलार मतलब माथा में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड का मतलब आपको नीचे मिल जाएगा
कि एक तरह से मतलब अर्धचंद्राकार रेखा बनती है, उसमें जो तिलक लगाया जाता है, जो आधे चंद्रमा के आकार का जो तिलक लगाया जाता है, तो इस तरह वो जिद करते थे। तो उसके पिताजी उसके जो चौड़ा माथा था उस पर वो तिलक लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी मतलब अच्छी लगती थी, कि जब उसके माथे पर तिलक लग जाता था तो लेखक को लगता कि वह बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, जटाएं मतलब बाल, कि वो बता रहे हैं अपने बारे में कि वो कैसे दिखते थे, कि वो माथे पर तिलक लगा लेते, सिर पर उनकी जो लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, तो भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो लेखक ने इसमें बताया है कि अब लंबे बाल थे, तिलक लगा लिया तो वो बम भोला की तरह दिखने लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। तो अब इसमें ये बातें आप ध्यान देंगे कि जो लेखक का वैसे जो नेम है वो है शिव पूजन सहाय, और वो नाम उनका तब पड़ा जब वो एक लेखक बने। लेकिन उनके बचपन में जैसे कई बार बच्चों के हो जाते हैं, कई नामों से उन्हें पुकारा जाता है, तो जो उनके पिताजी थे वो उसे भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ क्यों कहते थे? क्योंकि एक तो उनका चौड़ा माथा था, लंबी जटाएं थी और माथे पर वो तिलक लगा लेते थे, तो इसलिए वो उन्हें भोलानाथ कहते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। इसमें लेखक ने अपने 2 बचपन के नाम बताए हैं। जो पिताजी थे वो उसे भोलानाथ के नाम से पुकारते थे, और वैसे उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। ये लेखक का नाम है बचपन का, या वैसे उनका असली वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ है, लेकिन जब वो लेखक तो वो शिव पूजन सहाय के नाम से ही प्रसिद्ध हुए थे। तो पिताजी भोलानाथ पुकारते, वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। निहारा मतलब देखा करते थे। तो अपने बचपन की वो घटनाएं बता रहे हैं कि जब पिताजी पाठ किया करते हम वहां बैठ जाते। अब जैसे बच्चे होते हैं, अब उनका भक्ति में उस समय इतना मतलब मन नहीं लगता, तो वो पाठ करने बैठते जरूर थे, लेकिन उनका मन जो था वो शरारतों में ही लगा रहता था। तो कभी वो आईने में देखते, अपना मुख देखते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो लेखक इसमें यही बता रहे हैं कि जब पिताजी तो पाठ किया करते, वो इस तरह से कुछ शरारतें किया करते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। तो इस तरह जो उसके पिताजी थे वो भक्ति जो भी उनका तरीका था वो करते, पूजा पाठ करते। एक उन्होंने बही मतलब एक तरह से जैसे कोई नोटबुक वगैरह होती है, तो वो लगा रखी थी, उस पर वो 1000 बार राम का नाम लिखते। तो इस तरह से वो अपनी जो पाठ की जो दिनचर्या थी वो शुरू किया करते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो जो राम नाम लिखा करते थे और जो साथ में आटे की गोलियां होती थी वो गंगा जी की ओर जाते, मतलब वहां पर जैसे मछलियों को लगा लो या वैसे वो उन्हें आटे की गोलियां खिलाया करते थे। तो एक तरह से ये उनकी दिनचर्या थी। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर, चारा मतलब जो मछलियों को वो आटा खिलाने जो जाते थे वो देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो इसमें लेखक अपनी दिनचर्या का ही वर्णन कर रहे हैं कि सुबह की शुरुआत उनकी कैसे होती थी। उसके बाद जब उसके पिताजी गंगा किनारे जाते, मछलियों को जो आटे की गोलियां थी वो खिलाते, उस समय लेखक उनके कंधे पर बैठा हुआ करता, और जब वो वापस आ रहे होते रास्ते में जो पेड़ मिलते वो उन्हें वहां बैठकर झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। शिथिल होना होता है कमजोर होना, मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि अब तो उसके पिताजी अपने आप को जानबूझकर वो उनसे हार जाते थे, अपने आप को कमजोर दिखाते थे और हम उनको पछाड़ देते। पछाड़ मतलब हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते। उतान क्या होता है इसका मीनिंग आपको नीचे दिया गया है, पीठ के बल लेटना। तो जो उसके पिताजी थे वो जानबूझकर पीठ के बल लेट जाते, हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे।
जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो मतलब इस तरह से लेखक एक तरह से अपने पिता के साथ जो शरारतें किया करता था वो बता रहा है इसमें। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो इसमें हमने देखा कि लेखक इसमें यही बता रहा है कि जो एक बच्चा जो होता है वो किस तरह से अपने पिता के साथ शरारतें करता है। तो इसमें एक पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम भी दर्शाया गया है। आगे है, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौका मतलब पहले के समय में जहां पर खाना बनाया जाता था वहीं पर घर के जो भी सदस्य होते थे वहां बैठकर खाना खाया करते थे। तो पिताजी वहां बैठते, लेखक कहते हैं कि वह भी उनके साथ ही बैठ जाता। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। मतलब एक छोटे बच्चे को जो गाय का दूध या जो भी उसको खिचड़ी वगैरह जो भी कुछ खिलाया जाता है तो उसके पिताजी उसे अपने हाथों से खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते, अफर क्या होता है मतलब पेट भरना, कि हम थोड़ा सा ही खाकर हमारा पेट भर जाता था तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। हट मतलब जिद, कि वो इसमें बता रहे हैं कि पहले उसके पिताजी उसे खिलाते लेकिन वो थोड़ा सा खाकर ही, मतलब बच्चों को क्या होता है कि उन्हें खेलने की जल्दी होती है तो इसलिए वो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता है, इसलिए वो ढंग से अपना खाना भी नहीं खाता। तो पिताजी से वो थोड़ा बहुत खाता, फिर पेट भर गए का जो बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता, लेकिन माँ जो थी वो जिद करती उसे थोड़ा और खाने के लिए। फिर वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। कोर का मतलब होता है जैसे भोजन का टुकड़ा होता है एक तरह से। तो वो जो उसकी मैया थी, जो उसकी माँ थी, वो पिताजी से कहती कि आप तो थोड़ा थोड़ा करके खिला रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत खा लिया। तो वो इस तरह से कहती कि इसे ज्यादा ज्यादा खिलाओ, कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर, मतलब जब कोर का मतलब मैंने आपको बताया कि एक तरह से भोजन ही है, कि तो जब बड़े बड़े कोर खाएगा तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर मतलब स्थान, मतलब कि जब अगर वह भोजन अच्छे से करेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वह कुछ बन पाएगा। तो आगे वो कहते हैं कि देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए का मतलब क्या बताया है इसमें, मर्द मतलब कि आदमी। तो वो उसकी जो माँ है वो उसके पिताजी से यही कहती है कि दिखाइए मैं इसको खाना खिलाती हूँ, कि आपको भला क्या पता कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी एक तरह मतलब स्त्री, औरत की, या इसमें हम कह सकते हैं कि माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब एक बच्चा जब ये कहता है कि उसे भूख नहीं है तो उसे कई तरह के खेल खिलाकर या कुछ कहकर इस तरह से उसको खिलाया जाता है। तो इसी तरह से उसकी जो माँ थी उसे बीच बीच में मतलब तोता, मैना, कबूतर इस तरह वो भोजन के टुकड़ों को उठा उठा कर उसे खिलाया करती थी। तो लेखक इसमें कहता है कि हम उसे इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब कि इस तरह वो अपने माता के हाथ से खाना खाया करते थे। लेखक ने पहले भी इसमें बताया था कि माता से उसे मतलब खाने पीने तक का ही नाता था, कि जब उसे भूख लगती, खाना पीना वह माँ के साथ किया करता। माँ उसे खिलाती थी, नहलाती धुलाती थी, लेकिन जो बाकी की जो मस्ती थी वो सारी किसके साथ किया करता था, अपने पिताजी के साथ। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो इस तरह से उसे नहला धुलाकर
या खाना खिलाकर उसे, जो उसके पिताजी थे, वो उसे बाहर खेलने के लिए भेज देते। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। तो इस तरह वो अपने खेल खिलौने, जो भी काठ मतलब लकड़ी का घोड़ा, मतलब उसके जो भी खिलौने हुआ करते थे वो सब लेकर वो नंग धड़ंग वो गली में चले जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हम लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। तो इस तरह से मतलब अभी वो केवल उसने खाना ही खाया होता था और पिताजी के कहते ही वो बाहर चल देता है। तो जो उसकी माँ थी वो उसे पकड़ पकड़ कर उसके सिर पर जो कड़वा तेल, मतलब सरसों का तेल जो भी था, वो उसके सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। मतलब पिताजी जो थे वो गुस्सा भी दिखाते थे कि उसे खेलने दो, लेकिन जो माँ थी वो हमारे सिर पर तेल लगाकर मतलब हमें तभी छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। मतलब जो माँ थी वो उसे इस तरह से उस पे जो काजल की बिंदी, मतलब उसे नजर ना लगे उसके माथे पर, और उसकी लगा देती, उसकी चोटी गूंद देती, उसे जो कपड़े वगैरह पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। सिसकते क्या होता है? धीरे धीरे रोना। जैसे एक बच्चा होता है, मतलब जब जबरदस्ती उसे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे तैयार किया जाता है, उसे खाना खिलाया जाता है, मतलब वो धीरे धीरे रोता है। तो इस तरह से उसकी माँ उसे तैयार करती थी। तो वो कहते हैं कि फिर हम कन्हैया की तरह लगने लगते थे और फिर पिता की गोद से हम जो सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारे बाट जोहने वाला, बाट क्या होता है? रास्ता देखने वाला, बाट मतलब रास्ता, बालकों का एक झुंड मिल जाता। मतलब उसके जो मित्र हुआ करते थे वो बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते थे। तो हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते, क्योंकि पहले लेखक ने बताया कि वो सिसक रहा होता था। सिसकना मतलब धीरे धीरे रोना। तो लेकिन जैसे ही वो बाहर अपने दोस्तों को देखता तो सब कुछ भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ तक यही बताया कि किस तरह से वो अपने पिताजी के साथ शरारतें करते, अपनी माता से खाना खाते, किस तरह जबरदस्ती उनकी माँ उसे तैयार करती थी। मतलब एक तरह से इसमें लेखक ने केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि अपने माध्यम से जो बच्चों का जो बचपन होता है उस बारे में भी बताया है। तो इस तरह से वो किस तरह नए नए तमाशे किया करते थे। तो लेखक इसमें यही बता रहा है कि जैसे मतलब पहले के समय में तो बच्चे जो थे वो मिलकर गली में कई ऐसी शरारतें भी कर जाते थे जिससे जो बड़े बूढ़े होते थे वो परेशान भी हो जाते थे। लेकिन वो किस तरह के तमाशे करते हैं वो आगे लेखक इसमें बताएंगे।